दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी के विकास की राजनीति की जीत बताया। अमित शाह ने कहा है कि अब नकारात्मक और बहानों की राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। जिस वक्त उत्तर प्रदेश की जीत हुई थी उसी वक्त ही जब दिल्ली पहुंचे थे पीएम मोदी, एक रोड शो करवाया गया था। यानी कि यूं कहा गया था कि 7 RCR अपने जो पीएम आवास वो जाएंगे तो वो एक रोड शो के माध्यम से गए थे। उसी वक्त मान लिया गया था कि बीजेपी इलेक्शन मोड में है, तब से एमसीडी की तैयारी चल रही थी। हम आपको इस वक्त एक मैप दिखाते हैं, यानी कि जो इस वक्त सीटों की स्थिति है, रुझान है, नतीजे हैं, उसके हिसाब से एमसीडी दिखने कैसी वाली है, वो हॉल कैसा दिखने वाला है। तो ये भगवा कलर, बीजेपी 67 ऑरेंज, कांग्रेस 14 सीटें पर सिमटती हुई तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कुछ कह रहे थे कि दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन तीसरे नंबर पर कांग्रेस खिसकती हुई। आम आदमी पार्टी 17 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है और 5 अन्य को सीटें मिली हैं। तो ये है उस एमसीडी की स्थिति जो कि अब 2017 में दिखने वाली है। साउथ एमसीडी, जिसमें से देखिए 70 बीजेपी, 13 कांग्रेस, आप 16 और 5 अदर्स। साउथ एमसीडी इस तरीके से दिखने वाली है। वहां नॉर्थ ईस्ट एमसीडी, हालांकि बजट कम है लेकिन एरिया ज्यादा है, काम भी ज्यादा है ईस्ट एमसीडी का। 42 यहां पर भी बीजेपी बहुमत में, 7 कांग्रेस, 11 आप। कांग्रेस तीसरे नंबर पर, आप दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, और 3 अन्य। तो ये इस वक्त स्थिति एमसीडी की, ईस्ट एमसीडी की दिखने वाली है। और ये कुल मिला के अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 179 बीजेपी, 34 कांग्रेस, 44 दूसरे नंबर पर आप और 13 अदर्स। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत आम आदमी पार्टी को नहीं पच रही। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईवीएम राग छेड़ते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने 10 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, उसकी जीत को लेकर यह यकीन नहीं होता है कि बिना ईवीएम लहर के वो पार्टी जीत भी सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल में अहंकार आ गया, जिसका जनता ने जवाब दिया। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को, आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए गाली निकाली। आज उसका नतीजा है कि जो नतीजे आए हैं वो हम सबके सामने हैं। और इस वक्त मेरे साथ जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लीडर, और साथ ही साथ निनाद सेठ, पॉलिटिकल कमेंटेटर, स्टूडियो में मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन नारा मेरे सहयोगी फील्ड से हमारे साथ मौजूद हैं और अश्विनी गुप्ता भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के यहां से मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, यहां पर
भले अहंकार कहें, जो संबित पात्रा कह रहे थे कि अहंकार आ गया है आम आदमी पार्टी ने और जनता ने उस अहंकार का जवाब दिया है, या फिर वो आपको कह रहे हैं कि चिकनगुनिया वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी, जनता ने भरोसा किया है ये सोचते हुए कि अब एमसीडी में काम होगा, इसीलिए भरोसा दिया है, यानी कि आपको काम से जवाब देना है इन अहंकारी लफ्जों का। कैसे होगा? देखिए, पूरी पॉलिटिक्स जो अब इंडिया में हो गई, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। अब जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स जैसे उन्होंने 2 साल पहले किया था, वो ज़माना चला गया। अब बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा ज़माना दिया है जिसमें आप परफॉर्म करेंगे तभी आप सर्वाइव करेंगे पॉलिटिकल स्पेस में। और इसका नतीजा आज जो दिख रहा है, 2 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ बयानबाजी की है, काम नहीं किया है, और इसलिए उन्हें इस हार का मुंह देखना पड़ा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में, लोगों के हित में, जनता के हित में काम करेगी, और उसी का विकल्प लिया है, उसी का मैंडेट हमें मिला है, उसी का वर्डिक्ट हमें मिला है। और जो उन्होंने विश्वास जताया है, उनके विश्वास के पर हमें पूरा खरा उतरना है, इसी की हमारी कोशिश है, और ये कोशिश हमारी आगे रहेगी। अनप्रेसिडेंटेड ऐसा अमूमन होता नहीं है। हरिशंकर गुप्ता जी, इससे पहले मैं निनाद के पास जाऊं, आपसे कमेंट लेना चाहता हूं, किस तरीके से मंथन होगा, क्योंकि अजय माकन ने तो इस्तीफा दे दिया और उससे पहले तमाम लोगों की नाराजगी भी रही। आज भी शीला दीक्षित कह रही थी मुझे तो बुलाया तक नहीं, मैं तो प्रचार के लिए जाना चाहती थी। ठीक है, हेलो जी हरिशंकर जी, मेरा आपसे सवाल था, कैसे मंथन करेंगे? आज अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये पार्टी के लिए बड़ा सीरियस मैटर है। मंथन तो इस पे होगा ही, जो भी कुछ हुआ है उस पर विचार विमर्श होगा, कहाँ हमारी कमी रह गई, क्या सुधार करना चाहिए, ये तमाम बातों पर विचार होगा, इस पर विमर्श होगा, इसमें मंथन तो होगा ही होगा। इसके ऊपर अश्विनी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर मौजूद हैं। अश्विनी, संक्षिप्त में आप जरा इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए, क्या कितने आंकड़ों में नतीजे हैं, कितने रुझान हैं? बिल्कुल, देखिए नतीजे जो हैं अब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। मैं आपको इस वक्त का जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त काफ़ी नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक करीब इस समय 66 नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। बीजेपी जिसमें 50 पे जीत रही है, आम आदमी पार्टी 8 पे जीत रही है, कांग्रेस 6 पे, 1 पे इंडिपेंडेंट है और 1 पे समाजवादी पार्टी है। तो जो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आती दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस जो पहले दूसरे नंबर पे दिखाई पड़ रही थी अब वो तीसरे नंबर पे खिसक गई है। एक बड़ा झटका ज़रूर इसको कहेंगे कांग्रेस के लिए। हालांकि अभी काफ़ी नतीजे जो हैं वो आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से अजय माकन ने भी इस्तीफा दे दिया है और लगातार उन पर ये आरोप लग रहे थे, तो कांग्रेस के लिए अब आने वाली जो वक्त है वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि तमाम बड़े लीडर एक के बाद एक थोड़ी सी लहर जरूर देख रही है कि वोट शेयर बढ़ा है। अब देखना है उसे कितना बड़ा ये वोट शेयर अगले 2 सालों तक और लेकर जाती है। लेकिन निनाद, यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है, बीजेपी की तरफ से भले ही ये बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक एमसीडी इलेक्शन था, ये आपको जानना ज़रूरी है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पिछली बार एमसीडी में जो काम हुआ है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखता नहीं हुआ है, फिर भी बीजेपी पर विश्वास जताना। जनता जानती है, मानती है कि उसे साफ सड़कें चाहिए, पार्क चाहिए, और एमसीडी का मतलब यही है। देखिए, ज़मीनी दृष्टिकोण जैसे आपने बोला, ज़रूरी है कि ये दिल्ली का लोकल इलेक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरा इलाका दिल्ली ईस्ट में आता है। मैं गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ। वहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया झूले हैं हमारी कम्युनिटी में। हमारे कम्युनिटी के पीछे एक एमसीडी का पार्क है। शीला दीक्षित जी आई और चली गई। भाजपा ने जनरल इलेक्शन जीता था, वो भी हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। मैं हर रोज़ वहाँ घूमने जाता हूँ। छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, जो सीसॉ होता है, वो जो झूला होता है, पहले कुछ 1-2 थे, फिर एक टूटा, फिर दूसरा टूटा, अब एक भी नहीं है। तो वो आते हैं, झुंझला के बेचारे घर चले जाते हैं। ये जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक ये खोखली चीज़ें लगेंगी। तो ये ही सबसे बड़ा उम्मीदों का जो भार है बीजेपी पे, उस पर खरा उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अब। और इसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, भले वो आम आदमी पार्टी ना समझ पा रही हो, ये आम आदमी पार्टी का गुस्सा ही था या गुस्सा ही है जो कि बीजेपी के प्लस में या वोट शेयर में तब्दील हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी कि सड़कें गंदी थी, हाँ नाली साफ नहीं हुई थी, फिर भी वोट दिया गया है, ये जानते हुए कि हाँ अब शायद उनके भरोसे पर जो एमसीडी में बीजेपी आ रही है वो कायम उतरेगी।